क्या कह रही है? तुम्हारे बारे में हमने क्या सोचा था? और तुम? आशुतोष, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा ही संगीत था। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को धोखा देने की? इतनी नेक, इतने साफ दिल की बच्ची, और तुमने? फिर तुम्हारी अगर यही असलियत थी तो तुमने रिश्ता करने के लिए क्यों हाँ किया? ओए, तूने समझ क्या रखा है हमारी बेटी को? हाँ, एक तरफ उससे शादी कर रहा है और दूसरी तरफ छी! ऐसे तो बड़ी बड़ी समझदारी की बातें करता है तू। यहाँ पैसे बचाए, वहाँ पैसे बचाए, बड़ा प्रोफेसर बना घूमता फिरता है। अब की होया? अब क्या हो गया तेरी समझदारी को? इतनी ही समझ नहीं है कि पत्नी की इज्जत उसके पति के हाथ में होती है। हाँ, और पति जब बाहर की औरत से नाजायज संबंध बनाता है ना, तो उसकी नहीं, उसकी पत्नी की इज्जत दांव पे। छी! अरे इसने तो दारू भी पी रखी है। छी 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 छी। बहुत हर्ट किया तुमने हमें आशुतोष, बहुत ज्यादा। और पापा सही कह रहे, अगर यही सब करना था, ये रिश्ता जोड़ने की जरूरत ही क्या थी? अरे विश्वास किया था हमने तुम पर, सिर्फ पूर्वी ने नहीं, हम सब ने किया था। अरे हम अपनी बेटी दे रहे थे तुम्हें, और तुमने हम सबका विश्वास ही तोड़ दिया। अरे भगवान से भी डर नहीं लगा तुम्हें? हाँ, जो हमारी प्यारी सी बच्ची के साथ तुमने ऐसा किया। हाँ बोलो। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बोलूं भी तो क्या ही बोलूं। ऐसे तो तुम बड़े मासूम, बड़े ऐसे घूमते फिरते रहते हो, और अब देखो तुम जिस लेवल तक गिरे हो ना। अरे हमारी पूरी फैमिली को ना तुझ पे तो 1% भी विश्वास नहीं है। अरे तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि जो बहुत ही ऐसे मासूम सा में ये करेंगे भी कर, और वो ये निकला ये। हाँ। हमारे प्यार और विश्वास का बहुत ही गलत फायदा उठाया तुमने आशुतोष, बहुत गलत किया तुमने। आप लोग सब इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? बोलती बंद हो गई है। पूर्वी की आंखों में 2 मिनट आंसू क्या आ गए? आप लोगों ने फट से सफाइयां देनी शुरू कर दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं मांगा। अब क्या हो गया? अब जब सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत है तो क्यों नहीं बोल रहे? सुशीला जी, आपने उस दिन मेरी बहू के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई थी। किस शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं आप? उसकी असली वजह तो ये है, ये आपको शर्मिंदा कर रहा है। ये बहुत हो गया, बस। मेरे कानों से खून निकल जाएगा अगर इस लड़के की आवाज मैंने और सुनी तो। तुम करोड़पति हो गए अपने घर पर, यहाँ नहीं। कानों से खून है ना? और अच्छा, अभी तो मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया है। अभी तक आपने इसको ये पूछने के बजाय कि इसने गलत किया या नहीं किया, इसने पूर्वी को धोखा दिया या नहीं दिया, इसने होने वाले रिश्ते की बेइज्जती की तो की कैसे, इसने गलत किया तो किया कैसे, आप लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। I'm sorry, I'm really sorry। इससे पहले मैंने हल्की आवाज में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन इसने भी बड़ी हल्की आवाज में जवाब दिया कि इसने कुछ नहीं किया है, और आप सब लोग तो आराम से मान गए, फैमिली तो तुरंत मान गई यूं। और मैं शायद ये सब जाने भी देता, मैं आपको ये मसला आपस में सुलझाने देता, पर मुझे प्रॉब्लम है कि मेरा नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है, और अब बोलने वाले बोलेंगे, सोचने वाले सोचेंगे कि मैं पूर्वी का सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका साथ दे रहा हूँ, तो ठीक है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, जो बोलना है बोलो, जो इल्जाम लगाना लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरे बारे में कोई बुरा बोलता है तो मुझे बुरा लगेगा। कब से क्या बोले जा रहे हो तुम? और ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। ओ हेलो, तुम वो कौन? बोलो बोलो। तुम ये वहां रूम पे ही छोड़ के आ गए थे?
क्या है? मेरा नहीं है? हाँ? आई एम सॉरी। कुछ देर के लिए मैंने होश खो दिया था और वहाँ ड्रेसिंग रूम में मैं आशुतोष के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई। मैं सच में तुमसे माफी मांगती हूँ। हमारे बीच वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। आई विश तुमने वो सब नहीं देखा होता। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू सच बोलने के लिए। बहुत गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए ईमानदारी दिखाने के लिए, चरित्र होना चाहिए सच एक्सेप्ट करने के लिए, जो इसके पास नहीं है। और तू, अगर तू अब भी इस बात को नहीं मानेगा, अब भी तू बोलेगा ये सब झूठ है, नाटक है, ठीक है, मेरे पास एक और सबूत है। मैं सीसीटीवी फुटेज मंगाता हूं। तू अच्छे से जानता है कि मैं मंगा सकता हूं, क्योंकि उस होटल का ओनर मेरा दोस्त है। मैं उसको फोन करूंगा और कहूंगा तेरी इस बैचलर पार्टी की फुटेज मुझे दे दे, इसमें साफ दिख रहा है कि तू रोजी के साथ अकेले उस रूम में जा रहा है। बोल क्या करना है? मंगवाओ फुटेज? अरे तो मुंह लगना ही बेकार है, समझे तुम? पूर्वी, 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 मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत हूं, मैंने कुछ गलत किया है, तो बस तुम एक बार हाँ बोल दो। हमें रिश्ता तोड़ देगी यहीं पे, अभी के अभी। पूर्वी, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूं, तो बस एक बार हाँ बोल दो। पूर्वी, क्या हुआ? बोलो ना हाँ। पर इसको टीचर बनना है क्यों? क्योंकि ये दूसरों के बारे में सोचती है। इसके लिए परिवार का महत्व हमसे कहीं ज्यादा है। इसे लगता है कि टीचर बनूंगी तो परिवार का ध्यान रख पाऊंगी, सुबह उठ के सबके लिए खाना बना पाऊंगी, स्कूल से जब घर आऊंगी तो फिर से सबका ध्यान रखूंगी, जिसको जो चाहिए करूंगी, बस सबके लिए जीऊंगी। ये पागल है, ये सोचती रहती है ना? मेरी पूर्वी हमेशा दूसरों के बारे में सोचती, अपने बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं। इस शादी के लिए एक एक करके इसने पैसे जोड़े थे, लेकिन खर्च कर दिए। पता है कहाँ खर्च कर दिए? दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग करने नहीं गई है, फिल्म देखने नहीं गई, दोस्तों के साथ पैसे उड़ा के नहीं आई है। इस पागल ने लोगों पे खर्च कर दी। कुछ लोग मुसीबत में थे, पंडाल में जो आग लगी थी याद है आपको? बहुत सारी मरीज थे वहां पे, काफी लोग जख्मी हो गए थे। उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस लड़की ने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। ऐसी है मेरी पूर्वी। इसलिए बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे मुंह मत खोलिएगा पूर्वी के बारे में, समझे आप? हाँ हाँ, आपकी बेटी सच में बहुत महान है। पहले वो जसबीर उसे चाहता है, फिर अब वो ये कौन आया था अभी? हाँ, वो आरबी भी उसे चाहता है। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ उसके लिए कर रहा है। अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, करोड़पति है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, सब काम छोड़ छाड़ के आपकी बेटी के आगे 24 घंटे मंडराते रहता है। आरवी के बारे में बात करनी है आपको? चलिए बैठते हैं, अब आरवी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसे हर चीज में बीच में लाना तो आपका शौक है। हर बार आरवी करती रहती है। आप जानती है आरवी को? नहीं, वैसे तो मैं भी नहीं जानती, बट पहचान चुकी हूँ, मैं उसे परख चुकी हूँ। वो एक बहुत अच्छा इंसान है।
जिसका अच्छा दिल है, जिसमें इंसानियत है, वो लोगों को मुसीबत से बचाता है, फरिश्ता बन के आ जाता है। पूर्वी की भी कई बार मदद की है उसने, आपने देखा ही होगा, याद नहीं है आपको? अभी क्या भी निकलिए यहाँ से। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही क्या? निकलो यहाँ से। मत तेरी। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ढीठ लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरे हमारा सारा बिल चुकता कर देना। डबल पैसे दे देंगे, पर अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से, यहाँ से कर देना। ओए रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ चल जा रहे हैं, चलो चलो मनप्रीत चलो, चलो। आजाओ शोकी, आ जाओ जी, चलो सब। तू पहले बता ना कि तू सैड क्यों है? थी ना वहाँ पे, तुझे तो सब पता है। हाँ मैंने सब देखा, पर तू क्यों नहीं देख पा रही है जो मैं देख रही हूँ, और अब ऐसे सैड हो रही है? अच्छा मुझे बता, अगर वो अच्छा होता तो तेरा क्या होता? और मैं ये भी जानती हूँ कि तू जानती थी कि वो अच्छा नहीं तू मान या मत मान, तुझे शुरू से पता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। एटलीस्ट ये तो पता था ना कि वो तेरे लायक नहीं है। जो मैं कहते कहते थक चुकी हूँ। और मैं गुस्सा हो गई थी, मैं नहीं आने वाली थी तेरी शादी में, कि तेरा उदास चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगी कि खुशी भी नहीं है। सिर्फ इसलिए आई हूँ मैं, सिर्फ तेरे लिए। सुन रही है ना तू? हाँ पर शादी हो जाती तो माँ के ऊपर से बोझ हट जाता। क्यों? तो कोई बोझ नहीं है। हाँ, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं तेरा जो भी मतलब हो, पर तू एक बात ना अच्छे से समझ ले, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं है तू। और खुद को बोझ बोल के ना तू मुझे एक बुरी बड़ी बहन बता रही है। तू एक बार कह दे तेरे सामने ना लड़कों की लाइन लगा दूं अच्छे, और प्रॉब्लम तू ही है। पता नहीं क्या सोच के बैठी है, एक मिडिल क्लास घर में ही शादी करनी है। व्हाट व्हाई? और नहीं तो क्या दी, बेकार के फंडे पाल रखे इसने, मतलब फालतू के स्टैंडर्ड्स। मुझे तो समझ नहीं आता इसके दिमाग में किसने भर दिया है कि मिडिल क्लास लड़के से शादी करेगी ना तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब तेरा आरवी देख लेना, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, एंड आई एम श्योर जैसी उसकी बातें होती है ना वो बहुत ज्यादा बिजी होगा, पर फिर भी जब भी तुझे उसकी जरूरत होती है वो तेरी मदद के लिए पहुंच जाता है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात सच सच बता, सच ओके, तुझे पसंद है वो? आरवी पसंद है तुझे? देख सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान सब देख रहे। तो झूठ बोले कि नाराज हो अरे जाएंगे। दिया चुप बैठना, मैं बात कर रही हूँ ना, रुक जा। बताना पसंद है? मैं वो अच्छा इंसान है, वो मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, एंड पसंद है। को देख, look at yourself. हाँ डैड, लेकिन क्या देखूं? क्या? शादी की उम्र हो गई है तेरी। मेरा बेटा शादी लायक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। वेट, क्या है ये सब? मैंने इनको सब बता दिया है। क्या सब बता दिया? यही कि कैसे तूने पूर्वी की हेल्प करी और कैसे तू और पूर्वी अभी भी सिंगल हो।
और कैसे तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो और कैसे तुम दोनों एक दूसरे से बार बार मिलते हो और कैसे कुछ कुछ हो रहा है। एंड आई फील कि बहुत कुछ हो रहा है जो भाग्य का लिखा है। राइट दादी? क्या? और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी कुड़ी पसंद है। अरे मुझे भी पसंद है, क्योंकि मेरे बाबूजी को भी पसंद है, मेरी बीजी को भी पसंद है। तो हम ये शादी पक्की समझे, मेरा मतलब टूटियां शहनाइयां। एक मिनट। आई नो आप लोगों का सपना है मेरी शादी देखना, और मैं बस शादी करूं चाहे लड़की कोई भी हो, राइट? कोई भी लड़की के साथ तू कैसे शादी करेगा? और लड़की हम तो चाहते हैं कि अच्छी हो, बल्कि बहुत अच्छी हो। और मैंने सुना है पूर्वी बहुत ही अच्छी लड़की है, और मुझे पूर्वी बहुत ही पसंद है। हमें भी पसंद है। गाइस एक मिनट, आप लोग इसकी बात सुन रहे हो? इसकी? अरे इसको कुछ नहीं पता, और पूर्वी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आई मीन वो है, लेकिन वो बस एक ऐसी लड़की है जो मुझे मुसीबत में मिलती है और मैं उसकी हेल्प करता हूँ बस। एंड गॉड नोज मैं वहां कैसे पहुंचा। इस बार गॉड नोज नहीं, इस बार वी नो। इसे ही तो भाग्य कहते हैं, जो तुम दोनों का ये मिलना लिखा है। तू देखना पुत्र, तू वहीं पहुंच जाता है जहां वो होती है। दादू उसे भाग्य नहीं कहते, उसे कोइंसिडेंस कहते हैं, इत्तेफाक, और कुछ भी नहीं। ओके? फिर भी हमें तो पूर्वी बड़ी पसंद है बस। हाँ जवाब दे पुत्र। और कल को हम ये नहीं चाहते कि तू हमें कहे कि भाग्य तो मुझे बार बार इशारा कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे समझाया नहीं। ए सारवी, और बाबूजी मुझे लगता है कि भाग्य क्या इशारा कर रहा था उसको समझने के लिए इसको हमारी जरूरत है, जैसे उस लड़की को हमेशा इसकी जरूरत होती है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ जी। नो, मुझे शादी नहीं करनी है, वो भी किसी से नहीं। पूर्वी से भी नहीं? नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज फिक्स्ड हैं और मेरा माइंड भी एकदम क्लियर है। मुझे मेरे बिजनेस को ऊपर लेके जाना है। मैं अगर किसी रिलेशनशिप में पड़ गया, वो भी शादी में, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो लड़की कोई भी हो, कितनी भी अच्छी हो। मुझे ये साड़ी की घड़ी करनी कभी आई ही नहीं जिंदगी में। बुआ, चलो। हो गई तेरी दोस्ती? दोस्ती किससे? तेरी माँ से। और किससे? देखा मैंने, बड़ा प्यार बरसा रही थी। हैं जी? भाई क्यों नहीं बरसाएगी, माँ है तेरी। लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तेरी माँ को कोई प्यार वार दूं, मुझसे नहीं होगा, माफ करना। ये क्या बात हुई बुआ? मैंने सुना आपने कैसे पीयू की शादी उस आशुतोष ने ना करवाने के लिए माँ के फैसले को सपोर्ट किया। ओए, मैंने कोई सपोर्ट वोट नहीं किया है। वो जो भी किया ना, पूर्वी के लिए किया। वो भी बच्ची, मेरी लगाव है मुझे उससे भी प्यार करती हूँ, तुझसे थोड़ा कम। अरे सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तुझसे ही करती हूँ। मेरी गुड़िया है तू, गुड़िया। तो मेरा भी तो ऐसा ही है ना। हाँ। मैं भी पीयू से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हैं जी? और माँ ने सही किया ना पीयू के लिए, तो मैंने उन्हें गले लगाया। और हाँ, मुझे ये भी अच्छा लगा कि माँ मेरे लिए उनसे लड़ी। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया मेरे लिए, तो बस मुझे अच्छा लगा, पर इतना ही, और कुछ नहीं। चल कोई नहीं। अच्छा बड़ी बुआ, पीयू मैं आती हूँ। आप बुरे बनने की बात नहीं है। पूर्वी के बारे में कोई गलत बोले तो मैं सुन के नहीं लूंगी। कौन क्या बोलता है देखती हूँ ना मैं। और बहुत सहेलियां बहुत सुन लिया, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। रुकिए माँ। माँ, आप ही कहते हो ना, अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो उसके छींटे हम पर भी गिरते हैं। मैं ये कहती हूँ मैंने ही सिखाया, लेकिन मैंने ये भी सिखाया है अगर वो कीचड़ साफ ना हो तो एक बाल्टी पानी डाल ही देना चाहिए, तभी साफ होगा। माँ रहने दो ना, गुस्सा मत करो, छोड़ दो। ये औरतें क्या सोचती है, क्या बोलती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके लेवल पे थोड़ी ना गिरेंगे हम। अब जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान देते। इसे इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है ना। चल, लेट हो रहा है। और नहीं तो क्या, ये सब लड़ाई झगड़े के बारे में सोचेगी तो इसका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। और वैसे भी हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखा मनप्रीत, हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। देख रही हूँ, हमेशा शांत रहने वाली प्राची आज अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कैसी शेरनी बन गई है।
ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। हमारा परिवार आपस में छोटी मोटी बातों में तो लड़ता है, नोक झोंक, लेकिन जब किसी बाहर वाले का सामना करना पड़ता है ना, सब एक हो जाते हैं। हम सब एक है। बहुत प्यार करते हैं आपस में, हैं जी? देखा माँ, हम सब एक है और हम सब साथ में, तो बाहर वालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब गुस्सा नहीं करना, ठीक है? अच्छा, सबकी परमिशन हो तो मैं जाऊं इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं, अभी एक सेकंड रुक जा। अरे हाँ, दही शक्कर ना वो जल्दी कर, सबसे रेडी रखा है मैंने। ये ले, दही शक्कर खाएगी ना तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और मैं तुझे छोड़ देती हूँ, चल। तूने मुझे हरा दिया, इसलिए तो बुरा बन गया। तुझे मुझे जिताना चाहिए था। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप? एब्सोल्युटली राइट। दादू, इनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे जीतने की? ये समझते क्या अपने आप को? ओ चुप कर तू खोते, एक चपेट मारूंगा दादू का चमचा। खबरदार मेरे युग को डांटा तो, और खबरदार बाबूजी को हराया तो। हरलीन, तुम मुझे डांट रही है? मुझे? हाँ। अपने पति को? हाँ। ये बाबूजी के लिए और उसके लिए? वाह, सबने गैंग बना ली है। मैं भी एक गैंग बनाऊंगा। ना 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 ना, ये दोनों तो कभी मेरी टीम में होते ही नहीं। ये तो बाबूजी की तरफ होता है या तेरी तरफ होता है, अपना तो कोई नहीं है। मैं तो किसी की टीम में ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? माफी मांग लीजिए ना बाबूजी से उन्हें हराने के लिए, नहीं तो पता है क्या होगा? हाँ? आज या तो करेले बनेंगे या फिर लौकी, सोच लो। धमकी दे रही हो मुझे? ऑफ कोर्स। जस्ट बिकॉज मैंने इनसे माफी नहीं मांगी इसलिए? ठीक है, देख लूंगा देख लूंगा। क्या देख लोगे? माफी मांग लो ना, नहीं तो फिर करेले या लौकी, सोच लो। तो माफी मांग लेता हूँ ना, करेले नहीं खाने हैं मुझे। इट वर्क्स। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे करेले नहीं खाने हैं बाबूजी। क्या कहते हो? हैं? माफ कर दूं? कर दो दादू, ये करेले वाली पनिशमेंट मत दो। बाबूजी ने हाँ माफ कर दिया, थैंक यू बाबूजी। नो करेलास फॉर मी। यार दादू, मॉम, मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आरवी, मैं भी लेट हूँ यार, तुझे दोपहर को ज्वाइन करूँ? ठीक है। अच्छा भाई, जो भी है जल्दी आ जाना। आज का दिन पता है ना, पूरी फैमिली का एक साथ क्रिकेट खेलने का दिन है। श्योर। दादू का कौन? दादू। आरवी पुत्र, कैसा है तू? मैं बस कुछ टाइम पहले ही ऑफिस आया और काम कर रहा हूँ। मैंने ये सवाल किया है कि कैसा है तू? अच्छा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुझे एक ना मॉडल से मिलवाना है। उसने जो टी शर्ट पहन रखी है उसे देख के तुझे बताना है कि वो उसे जच भी रही है या नहीं। अच्छा। ओए मॉडल, इधर आ, जल्दी आ जल्दी। विक्रांत भाई, आप दादू के साथ? हाँ यार, ऑफिस विजिट कैंसिल हुई तो दादू ने मेरी क्लास ले ली। तुझे लगता है तेरा दादू तेरी क्लास ले रहा? एक मिनट, ये देख, दादू ने इतनी सारी टी शर्ट पहनाई है मुझे, और मुझे मॉडल बुला रहे हैं। अच्छा। वैसे ये 15वीं टी शर्ट है जो मैंने चेंज करी है और दादू को पसंद आई है। अब इसे अपनी टीम यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं। भाई तू इसे पसंद कर ले, मैं 16वीं टी शर्ट चेंज नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज यार, रहम करो यार मुझ पे, प्लीज प्लीज। दादू, ये बेस्ट टी शर्ट है, परफेक्ट। पुत्र, अब तू 16वीं टी शर्ट पहन के दिखा। अरे मतलब ये क्योंकि आरवी ने तेरे दबाव में आकर इस टी शर्ट को हाँ किया है। नहीं नहीं दादू, मैं सच कह रहा हूँ, ये टी शर्ट परफेक्ट है और हम सब इसमें माइंड ब्लोइंग मॉडल लगेंगे। पक्का? सुपर पक्का। ठीक है, फिर यही टी शर्ट ले लेते हैं। यस। क्रिमिनल बोलता है। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज।
अरे कहाँ गए? अरे कहाँ गए दोनों? इधर तो कहीं नहीं दिख रहे। यहीं तो आए थे। अरे हीरो, जहाँ कहीं भी है चुपचाप बाहर आ जा। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। बेकार में उस लड़की के लिए पंगा मत ले। जहाँ भी है चुपचाप बाहर आ जा, वरना अपनी जान से जाएगा। अरे कहाँ है? भाई हाँ चल, उधर देखते हैं साले दोनों को। हो सकता है वहां गए हो। चलो चल। आरवी, भाऊजी ये तो आरवी है। दंगे हो रहे हैं, आरवी वहाँ फंस गया है। एक काम कर, टीवी बंद कर। रिमोट का रिमोट। आरवी वहाँ पे हरलीन ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। आज पूर्णिमा नहीं है, लेकिन मून इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना, इतना सुंदर दिख रहा है। You are looking so beautiful, हरलीन। थैंक यू। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो आप? वो हरलीन, हम जेंटलमैन है ना। देख, लेडी को देख के हम लोग हमेशा खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए, राइट युग? हाँ, और मैं तो सबसे ज्यादा। हम हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं। मैं पहले एनसीसी कैडेट था ना। मैं भी। कुछ तो छुपा रहे हो तुम। नहीं, कुछ नहीं। बंद करो इसे, बढ़ा चढ़ा के दिखाते सब कुछ। तो टेंशन ना ले, ये मीडिया वालों की तो आदत है राई का पहाड़ बनाना। मुझे कैसे टेंशन ना लूं? पूर्वी का फोन नहीं लग रहा, बात नहीं हो पा रही, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। दिल बैठा जा रहा है सोच सोच के, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे भी घबराहट हो रही है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं। ढूंढते हैं। मैं फोन ले लेती हूँ। पापा सुनो, हम जरा जाके आते, देखते हैं कि अरे पूर्वी तुम लोग कहाँ क्या है। बात कर रहे हो? पूर्वी बच्ची नहीं है, समझदार है, आ जाएगी। उसकी समझदारी इन दंगाइयों के सामने काम आएगी क्या? वो मुंह खोलने देंगे उसे? कौन सुनेगा उसकी समझदारी वाली बात? वहाँ कुछ भी बोल रहा है तू शोकी। हाँ माँ सही कह रहे हैं, हम जाके पूर्वी को दिखाते हैं ना। अरे क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो तुम लोग? मैं कह रहा हूँ ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, रुको यहीं पर। चला रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। बाबूजी हमें जाना होगा, प्लीज। किधर जा रहे हो? अब इतनी देर से न्यूज़ देख रहे हैं ना, फिर भी आप पूछे हम कहाँ जा रहे हैं? हमें जाना होगा। मेरे आदमी की हालत देखिए, वो फंस गए वहाँ पे। हमें जाना, चलिए चलिए, हमें जाना होगा। गंगों में फंसी होगी पूर्वी, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम लोग वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? पूर्वी को ढूंढोगे कैसे? सोचा तुमने? अरे पूर्वी को ढूंढना तो दूर, वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे तुम लोग। वहाँ पर बैरिकेड लगा रखे होंगे पुलिस ने। समझे मेरी बात? माँ दादू सही कह रहे हैं, बैरिकेड होंगे वहाँ। दंगों से काफी पहले लोगों को रोका गया होगा, उस एरिया को भी सील किया गया होगा। माँ तो क्या करें हम? यहीं पे बैठे रहे, वेट करते रहे कि कब मेरा बच्चा आएगा, कब मेरा आदमी आएगा? हाँ, घर में ही बैठो, यहीं वेट करो, इसी में समझदारी है। कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे? मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं रुक सकती। प्राची, क्या कहा तूने? मैंने ये कहा बाबूजी कि बस हम जा रहे हैं, अब और नहीं रुक सकती मैं। हम रुके ना इतनी देर। हाँ, बस हमें जाना होगा। रुके ना बाबूजी हम इतनी देर। और नहीं प्लीज बाबूजी। सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे कहने पे रुक जाओ हरलीन। आधा घंटा रुक जा प्राची, मेरे कहने से सिर्फ आधा घंटा रुक जा। पापा, किसका है? अननोन नंबर है, शायद पूर्वी का होगा, किसी के फोन से कर रही होगी फोन। उठा के देख तो किसका है। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हेलो हेलो माँ। पूर्वी, पूर्वी तू ठीक है ना? तू कहाँ है? अरे तू घर क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ, और तू दंगों से दूर है ना, तू ठीक है ना दी? पुत्र तू कहाँ पर है? मेरे को बता, मैं लेने आता हूँ तेरे को। हम लेने आते, तू कहाँ है? बता, तू कहाँ है? हम अभी आते हैं। हेलो, मैं आरवी बोल रहा हूँ। पूर्वी ठीक है, बिल्कुल सेफ है, वो मेरे साथ है और मैं इसको सेफली घर पहुंचा दूंगा हिफाजत से।
आरवी, तुम दोनों ठीक हो ना? पूर्वी और तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ हाँ, हम दोनों ठीक हैं। पर हो कहाँ तुम दोनों? ये जो सब दंगे चल रहे हैं उससे दूर हो ना, वहाँ तो नहीं हो ना कहीं? हम लोग एक पुराने बंद पड़े मकान में, यहाँ पर दंगों से दूर तो नहीं है, लेकिन खतरा तो नहीं लग रहा। बड़ा आप टेंशन मत लो, पूरी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे साथ है। थैंक गॉड। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं है। अरे मेरा दुपट्टा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्यों हो रही है? दिखाओ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। अब क्या करें, इसे तो उतारना पड़ेगा। पूर्वी तुम रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, बुखार भी उतर जाएगा। इट्स ओके। अरे कम नहीं है, बहुत तेज बुखार है, वो अपने आप नहीं निकलता, हमें कुछ करना पड़ेगा, बुखार निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर तक बुखार रहना सही नहीं है। इट्स ओके यार, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे तुम क्यों आ जाते हो हर बार जब मुझे जरूरत होती है तुम्हारी? आई विश मैं इस बात का जवाब दे पाता, लेकिन आई गेस कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? अरे हाँ, तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? तुम ठहरे शरीफ सीधे साधे लड़के, लैंग्वेज माइंड करने के लिए कह रहे थे ना तुम? कल रात को जो तुमने किया उसे माइंड किया ही नहीं। परसों रात को तुमने मेरे बेटे को बेइज्जत किया कि किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। वैसे तुम पूर्वी के साथ क्या कर रहे थे? अरे भाई, पूरे दोनों साथ में क्या कर रहे थे? कुछ है बोलने के लिए? एक मिनट। पहली बात तो आपको या आपकी फैमिली को मुझसे क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है, और मैं कहा थी मैं क्या कर रही हूँ सबके आंसर्स ना मैं अपनी फैमिली को दूंगी, किसी बाहर वालों को नहीं। देखो पूर्वी, तुम ना और आंटी, बट प्लीज, आप लोगों ने बहुत बोल दिया और मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब नहीं। मैं लड़की पैदा हुई हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे परिवार वालों पे अभिशाप हूँ। मेरे चरित्र पर उंगली उठाना मतलब मेरी माँ की दी हुई परवरिश और मेरे परिवार के संस्कारों पर उंगली उठाना। मेरे चरित्र पर उंगली उठाना मतलब आरवी के चरित्र पर उंगली उठाना। इसलिए प्लीज, आप लोगों ने मुझे हजारों बातें सुना दी, लेकिन इनके लिए मैं नहीं सुनूंगी। इसलिए प्लीज आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आप सबके दिमाग में जो गंदगी है ना, उसकी वजह से मैं अपवित्र नहीं हो जाती। मेरी सच्चाई मुझे पता है, मेरे परिवार वालों को पता है, आरवी को पता है, मेरे भगवान को पता है। और हाँ, कल पूरी रात आरवी और मैं साथ में थे, और पता है क्यों थे? क्योंकि हम दोनों दंगों में फंस गए थे और बचने के लिए हमने एक घर में रात गुजारी। हाय 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 हाय। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक कमरे में अकेले और कुछ किया ना। अरे हमें क्या बेवकूफ समझा है? समझने की जरूरत नहीं है, ये बात बोल के आपने खुद ही प्रूव कर दिया। ए लड़के, डोंट। आपकी उम्र का लिहाज किया मैंने, यहाँ चुप बैठा रहा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ये बात पूर्वी पे आ गई है और पूर्वी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। सही कहा इसमें, ये सब आपके दिमाग की गंदगी है, गंदी सोच है। तो इस सोच को सिर्फ अपने तक रखिए, समझे आप लोग? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तालियां भाई तालियां, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए तालियां बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ। और ये दोनों जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं उसके लिए भी तालियां। मतलब
कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम दोनों। दंगे का बहाना करे हो ना, लेकिन आरवी यहाँ पर सबको सच पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उस दंगे की वजह से कमरे में थे? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं तुम दोनों उस कमरे में रास लीला मना रहे थे। बस हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं आप जो मुंह में आए बोल सकते हैं। और ये दोनों पता है क्यों चुप है? क्योंकि उम्र का लिहाज रखते हैं। मान सम्मान रखना आता है इन्हें, इज्जत करते हैं आपकी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप लोगों को एक बात बतानी है मुझे, कान खोलकर आप सुन ही लीजिए। वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है। वी रियली डोंट केयर, क्योंकि आप लोग मैटर नहीं करते हमारे लिए। और तुम लोग क्यों यहाँ खड़े? चलो यहाँ से। इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंदगी का चश्मा लगा के ही रखा है। जैसे खुद है वैसी दुनिया नजर आती है इन्हें। चलो लेट्स गो। यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बाद में ना तो जसबीर शादी करेगा इसके साथ और ना मैं, क्योंकि ये चरित्रहीन लड़की है। पूर्वी चरित्रहीन नहीं है। पूर्वी चरित्रहीन नहीं है। पूर्वी पाक है। She's pure. तू कर लेना इससे शादी। है हिम्मत, कर ले पूर्वी से शादी। हे भगवान, अगर ये सच्ची है, पवित्र है, गंगा जैसी साफ है, अगर तुम लोगों ने पाप नहीं किए, रात में अय्याशियां नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, तो एक काम करना, तू कर ले पूर्वी से शादी। आगे बढ़, हिम्मत। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाँव खाते। वही हो रहा है यहाँ पे, समझे कि नहीं आप? आ गई औकात सामने। आरवी अब बचाएगा नहीं इसे तू? हाँ? अरे इसे तो जो करना था वो कर चुका। अब ये क्यों जिंदगी भर इसका बोझ उठाएगा? पूर्वी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, चल। अरे प्राची जी सुनिए, आप भी ना अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलते बनिए यहाँ से। जाइए ना, खड़े क्यों हो? हमें निकाला था ना। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। मेरी माँ कहती है कि कुमकुम एक पत्नी का भाग्य होता है, और जिसके भाग्य में ये होता है उसकी मांग में लगता है। तो आज से ये कुमकुम भाग्य पूर्वी का है। और आज से, बल्कि अभी से,
पूर्वी मेरी पत्नी है। डोंट यू डेयर, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं पूर्वी के खिलाफ। क्योंकि अब इसकी इज्जत मेरी इज्जत भी है। इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा और कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता इसको। मैं आरवी मल्होत्रा हूं और अब से पूर्वी है पूर्वी आरवी मल्होत्रा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और अब कोई मुझसे पूछे उससे पहले मैं खुद बता दूं कि मैं भी ठीक हूँ। अब जान में जान आई हुई। हाँ, वैसे तो डांटते रहते हो दोनों बच्चों को। वो तो प्यार से डांटता हूँ, बच्चों में तो मेरी जान बसती है। मेरी भी। अरे इनमें पूरे घर की जान बसती है। हाँ वो तो है, पर इसके कान खींचना बाकी है। हाँ यार। तुझे पता है कितनी चिंता हो रही थी हमें, जान निकल गई थी हम सबकी। जब आरवी तेरे साथ था तो कॉल करके बता सकता था ना कि उसे लेकर आ रहा है। मॉम, पॉजिटिव साइड देखो ना, मैं भाई को ले आया वो काफी नहीं है क्या? भाई को लाना जरूरी था या कॉल करना? बताओ दादू। कॉल। मैं तेरी माँ की साइड पे हूँ। जान सुखी जा रही थी बेटा, एक बार कॉल कर देता तो इतनी चिंता तो नहीं करते ना सब। आ गया है ना तेरा बेटा, अब छोड़ टेंशन, बेकार का सियापा पा रही है। भाई हरमन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम चैन की सांस ले सकेंगे। अब मैं करूँगा कपाल भाती, अनुलोम विलोम। सारी रात आंखों में निकाली है हम सबने तेरे पीछे। सॉरी दादी, आपको मेरी वजह से। सॉरी किस बात की? दंगे इसने थोड़ी करवाए थे। चलो चलो, अच्छा सुनो, सबके लिए जूस लेके आना। हाँ, एक काम कर, तुम जरा फ्रेश हो जाओ। इनफैक्ट हम सभी फ्रेश हो जाते हैं और साथ में बैठ के नाश्ता भी कर लेंगे फिर। हाँ, है ना? साथ में नाश्ता करेंगे। चलो सब जाओ। एक मिनट, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया आरवी? आप लोग एक मिनट रुक जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताना क्या बात है। मुझे कुछ बोलना है आप लोगों को। बोलना आरवी। कुछ हुआ है। हुआ क्या भाई? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, एक के बाद दूसरी चीजें होती गई और उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। आरवी घुमा फिरा के बात मत कर, पता क्या हुआ है, क्या किया है तूने? क्या किया तूने? आरवी बोलो। बोलो ना पुत्र, बोलो ना। आरवी बताना क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ, मेरा ये स्टेप आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे। ऑब्वियसली आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तो शॉक तो होंगे ही। मैंने कहा ना, जो उस वक्त मुझे सही लगा मैंने कर दिया और मैंने वो फैसला ले लिया। लेकिन अब जो मैंने कदम उठाया है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझे ये फैसला निभाना पड़ेगा और मैं निभाऊंगा। पुत्र इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैं? हम तेरे साथ हैं, इस फैसले के साथ हैं, हम भी निभाएंगे। भाई परिवार वालों, मेरी एक बात सुन लो। सुनाओ। इस शादी की सारी तैयारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। सब कुछ मैं करूंगा। सब कुछ का मतलब है सब कुछ। पर दादू आरवी की शादी है, आप ही सब करेंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे साथ बाकी लोग भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दादी और हरलीन ये शॉपिंग करेंगे और अपना नूपुर भी इनके साथ रहेगी। और अपना ये जो दामिनी है, खाना बहुत बढ़िया बनाती है कि नहीं? इसलिए कैटरिंग का जितना भी काम है वो ये संभालेगी। वाह सुपर, कमाल कर दिया आपने। केटरिंग वो संभालेंगे, शॉपिंग ये संभालेंगे, तो मैं क्या करूंगा? ढोल बजाऊंगा। ओ जी, आप भूल रहे हैं मैं बाप हूँ आरवी का। और मैं तेरा बाप हूँ। तू मेरे साथ रहेगा और मेरे सारे काम तू करेगा। ठीक है,
उसके बाद जो बाकी के काम होंगे तुम सबकी कैपेबिलिटीज को देख के वो मैं काम बांट दूंगा और मैं हो जाऊंगा फ्री। और दादू मैं? तू तो नालायक है, तू बिजनेस टूर पे शहर से बाहर जा। मैं तुझे आरवी की शादी में एक काम नहीं करने दूंगा। हेलो, ये गुड न्यूज ना मैंने ही लाई है, समझे? ओके फाइन, मेरी जिम्मेदारी है मेरा भाई। मैं पूरी शादी इस दूल्हे के साथ रहूंगा और मैं ही बनूंगा इसका बेस्ट मैन। चल खुश हो जा। तू ऐसा करना, तू ना उसका सरबाला बन जाना घोड़ी से आंख बचा के, मतलब कि उसके पीछे बैठ जाना। ओ ठीक है ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा किस दादा से पाला पड़ा था। अच्छा अभी मैं एक बार फिर से ये अनाउंसमेंट कर देता हूँ। फिर से? ये जो शादी है ना, ये शादी मतलब कि लाखों क्या करोड़ों में एक शादी होने वाली है और लोग कहेंगे अश्के अश्के। दादू वी आर गोइंग टू रॉक दिस शादी। रॉक शॉक बाद में होगा, पहले आरवी तू जरा बहू की माँ को फोन लगा, मेरा मतलब है पूर्वी की माँ को लगा। बड़ी बात है तो कान खोल के सुन लेना। देख, वैसे तो मेरी खुशी से ज्यादा किस्मत वाला और कोई हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा पैसे वाला लड़का मिला है उसे, बहुत अमीर। नहीं वैसे तेरा वाला भी अमीर है, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे ना थोड़ा शक हो रहा है उस पे। मतलब मैं खुशी से कितना प्यार करती हूँ हर कोई जानता है, उससे ज्यादा प्यार तो और मैं किसी से करती नहीं। लेकिन तू भी तो इस घर की बच्ची है ना, तेरे साथ भी तो कुछ गलत नहीं होने दे सकती मैं, क्योंकि तेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो हम सबके साथ गलत हो जाना है। इसलिए समझा रही हूँ तुझे, कान खोल के सुन लेना। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को दारू पीने की आदत है। ये अमीर लोग होते हैं ना, बोल देते हैं एक पेग, लेकिन एक करके 11 कर देते हैं। और एक बात, मतलब इतने बड़े अमीर बाप का इकलौता लड़का है, तुझे लगता है उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं होगी, गर्लफ्रेंड वाली? हाँ, अरे जोर से बोल दिया जोश में आके कि तेरे साथ शादी करेगा, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड हो तो? ओए घबरा मत, मैं तेनू डरा नहीं रही, मैं बस तेरे को ये समझा रही हूँ कि थोड़ा चौकन्ना रहना। चिता रही हूँ तुझे, क्योंकि क्या है, अमीर लड़का है, कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे जब मिलने जाएगी ना, जैसे गर्दन झुकाए बेवकूफों की तरह से बैठे मत रहना। हाँ, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी हरकतों पे नजर रखना। हाँ, अब बता क्या देखेगी तू? मैं देखूंगी कि आसपास क्या चल रहा है, और अगर तुझे 1% भी लगा कि कुछ गड़बड़ है तो सीधे खड़ी हो ना और कर वापस चली आना। हाँ, अब अगर उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है तो ये रिश्ता तो टूट ही जाना है ना। तो तलाकशुदा बनके जिंदगी भर घर पर रहने से अच्छा है कि बिना शादी के कमारी बनके बैठी रहो घर पर। हेलो। हाँ दादू मैं हूँ। तो मुझे भी पता है तू है, पूर्वी है तेरे साथ। हाँ वो हम दोनों साथ में ही हैं। हेलो पूर्वी पुत्र। आप जी नमस्ते दादाजी। दादा नहीं दादू बोल पुत्र, दादू। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, सबसे पहले काम तो ये करना है कि फोन को कार के स्पीकर से हटाना है। मुझे तेरे साथ कोई बात करनी है, सीक्रेट। दादू क्या, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो तेरे से बात कर रहा हूँ, नहीं ना? तो तू एक काम कर, तू पहले फोन को स्पीकर से हटा और अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दे, ठीक है? मुझे पूर्वी के साथ बात करनी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हटा। हाँ हटा रखो। हाँ पूर्वी पुत्र, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। और ये आर्मी बात सुन तो नहीं रहा? जी नहीं। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देख पुत्र, मैं ना
थोड़े अलग ख्यालों वाला आदमी जो कि भाग्य में बहुत विश्वास करता हूँ। कुमकुम भाग्य, ठीक है पुत्र? जो तुम्हारी मांग में आरवी के नाम का कुमकुम भरा है ना, ऐसा होना तेरे भाग्य में लिखा था। मैं कहता हूं कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा होना भाग्य में लिखा था। आरवी तेरे भाग्य में था। लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र, मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि ये तेरा फैसला है। तुझे इसके बारे में डिसाइड करना है, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनना है। अगर तू मेरी पर्सनल चॉइस पूछे ना, तो मैं तो तुझे बहुत पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि शादी करके तू हमारे घर में आए। लेकिन फिर वही बात कहूंगा। थैंक्स। वेटर, ये है हमारे स्पेशल गेस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ देम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। एंजॉय सर। थैंक्स। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रही हो? तुम्हें आप वो तुम मेन्यू देख रहे हो ना, तो तुम मुझे देख रही थी। ओह, सोच रही होगी कि गॉड नोस क्या ऑर्डर करेगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो तो बस ऐसे ही देख रही थी। यू नो व्हाट, मैं जब बाहर खाने आता हूँ ना, तो मेरा मेन्यू फिक्स रहता है। मुझे पता होता है कि मुझे क्या खाना है। अच्छा, पर फिर तुम मेन्यू क्यों देख रहे हो? ऐसे ही, इतनी सारी डिशेस का नाम पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा फील आता है कि बाहर खा रहे हैं। अच्छी लगती है ऐसे। क्या? ऐसे मुस्कुराते हुए। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी। हमेशा स्माइल किया करो। तो क्या ऑर्डर करना है तुम देख लो। नहीं, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। नहीं, मैंने कहा ना कि मेरा तो फिक्स्ड है और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद तो जानते ही नहीं है। हो सकता है जो मुझे पसंद हो तुम्हें ना पसंद हो। खाने में तो सबका टेस्ट अलग ही होता है। तो तुम मेरा मत देखो, ऑर्डर करो अपने लिए। नहीं, I mean it's okay, तुम ऑर्डर कर दो, मैं खा लूंगी। फिर वही बात, मेरी दादी क्या कहती है? ये कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। नहीं, वो कहती है कि खाओ अपने मन का और पहनो दूसरे के मन का, क्योंकि टेस्ट हमें अच्छा लगना चाहिए और देखने में हम दूसरों को अच्छे लगने चाहिए। वैसे मैं ये दोनों बातें नहीं मानता हूँ। तो तुम क्या मानते हो? सिंपल है, खाओ भी अपने मन का, पहनो भी अपने मन का। हम अपनी नजर में अच्छे होने चाहिए। हाँ, सही है। मतलब इंसान खुद से कुछ नहीं छुपा सकता, खुद को धोखा नहीं दे सकता, तो खुद से ईमानदार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम ऑर्डर कर लो। वैसे तुम्हें याद है, तुमने मुझे कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं जो आरबी नहीं कर सकता। हाँ, क्यों? तो मुझसे ऑर्डर करवा लो ना, इसलिए। हाय सैम। हाय। Are you remember this song? हमारा वाला गाना। हाँ। Come, we have to dance. You sure? Just नहीं, come, आरवी। कभी सोचा था हम मिलेंगे? उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी न सकी। ये कैसी बेबसी, यूं चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस क्या फरमाया वो। हमको ना खबर कब कैसे आया वो। तुम्हें पता है ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं?
ये दोनों। हे वेट, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तुम आरवी के साथ आई हो? क्या लगती हो आरवी की? मैं और आरवी। ये कैसी बेबसी, यूं चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। अरे ये क्या कर रहे हो? लेट्स डांस। उधर आरवी डांस कर रहा है, इधर हम करेंगे। अरे मुझे कोई डांस नहीं करना। अरे I said leave। कम, डांस ही तो है। अरे पर मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। संभाल के। पूर्वी क्या हुआ? हे, डांस तो हम कर रहे थे। How can you leave me? रियाना तुम नशे में, तुम चुपचाप बैठ जाओ। No, let's dance. Come on, हमारा गाना। नो, बस आप कोई डांस नहीं होगा। चुप। डांस होगा, करो चलो। और इसको कैसे हैंडल करूं मैं? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हारी, अरे यार क्या, तुम मेरी बात तो सुनो। बस नहीं, चुप बस। क्या कर रही हो तुम? Listen, तुम। Excuse me, आपको कुछ हेल्प चाहिए? हाँ, डांस करना है इसके साथ। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं मना कर रही। तुम कौन? मैं कौन? मैं पूर्वी, आरवी की फियांसे। हाँ, हमारी शादी होने वाली। तो मैं डिसाइड करूंगी किसके साथ डांस करेगा, और फिलहाल तो मेरे साथ डांस करेगा। अरे क्या हुआ? नशा उड़ गया या फिर था ही नहीं? देखो, आई होप तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। आ रहा है ना? थैंक गॉड। बाय द वे, क्या नाम है? अरियाना, राइट? अरियाना। दूसरों के फियांसे पे हाथ डालने से बेटर है कि तुम अपना देखो। स्पेशली तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो अभी भागा है यहाँ से। जाके पकड़ो उसे। ऐसा ना हो कि दूसरों के फियांसे पे हाथ डालने के चक्कर में उससे ही हाथ धो बैठो, है ना? टेक केयर। चला गया? चले आरवी, डांस करें? हेलो बेबी, वो तो बस यूं ही था। आई एम सो सॉरी। यू नो आई लव यू। हाँ, आई एम कमिंग। ये तुम ही थी? मतलब फियांसे एंड ऑल, नशा उतर गया, ये सब तुमने कहा क्या? तुम ही थी? हाँ, मैं ही थी। और कौन होगा? और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं होने भी नहीं दूंगी। यार गजब की लड़की हो तुम। कॉम्प्लीमेंट था। नहीं सच में, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं तो कब से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, तुमने यूं आके कर दिया। लड़कियों को लड़कियां ही समझ सकती है, और अच्छे से समझा भी सकती है। अच्छा, हाँ अब तो मानना पड़ेगा। लेकिन आर यू श्योर कि इतना ही है, कुछ और नहीं है? कुछ और मतलब? You were jealous, तुम्हें जलन हो रही थी। झूठ मत बोलना। झूठ ना मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, समझ जाता हूँ कि झूठ है, तो झूठ मत बोलना प्लीज। बताओ, तुम जल रही थी ना क्योंकि मैं उसके साथ डांस कर रहा था? बोलो, सच बोलना है। बोलना है, चुप नहीं रहना। तुम जल रही थी, हाँ कि ना? बोलना है। हाँ। पूर्वी, पूर्वी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कुछ गलत किया क्या? बोलो ना, कुछ गलत किया मैंने? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ। वो, I'm sorry, मैंने तुम पे शक किया। वो, मुझे लगा तुम ड्रिंक करते हो, लेकिन ऐसा नहीं था। और
मैंने शक किया वो लड़की हरियाणा, तुम उसके इतने करीब जा रहे थे तो, पर ऐसा नहीं था। वो नशे में थी, तुम उसकी हेल्प कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत थी। आई एम रियली सॉरी। इसीलिए ऐसे भाग कर आ रही थी यहाँ पर। लिसन, आई नो तुम अच्छी नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। पता है मुझे ये बात। You're perfect. You're perfect for me. I know that. और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने देखा है तुम्हें। I've seen you. याद है जब वो बच्चे खतरे में थे, तुमने कैसे आग में कूदकर उन बच्चों की जान बचाई थी। और आज भी तुम दूसरों के बारे में ही सोचती हो। तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, और अब भी नहीं चाहिए। अपनों के बारे में सोचती हो, इसीलिए अपने लिए लड़ती तक नहीं हो तुम। अब मैं तुमसे क्या कहूं? देखना तुमने कैसे मैंने सबके सामने तुमसे शादी करने को कहा और तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो। आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? डू यू लाइक मी? क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी जीवन साथी बनना चाहोगे? आज तो खाने में उसी की पसंद की चीजें बनेंगी बीजी। अरे वाह, हाँ क्या बात है। ये स्माइल का राज क्या है? इतनी खुशी? तेरे चाचू आ रहे हैं आज ट्रिप से। ओह, देख ले बेटा, इतना खुश तो तब भी नहीं होती जब मैं आता हूँ किसी ट्रिप से। क्या बात है हरलीन जी? बहुत ही स्वीट है तुम्हारा भाई। कितनी इज्जत करता है इसकी, हर बात सुनता है, मानता है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं सुना कि मैं भी कहना मानता हूँ अपनी बीवी का। हाँ सोच लो, कहना मानती हूँ। चलो हर बात नहीं मानता, लेकिन बहुत कुछ तो मान लेता हूँ ना हरलीन। अब पति हूँ, इंसान हूँ मैं भी। फिर से सोच ले। क्या सोच ले। अब ऑफ कोर्स कहना मानता हूँ मैं इसका। अरे पति हूँ मैं इसका। हाँ जी। जसवंत, सुबह सुबह। जसवंत जी, ऐसा रहा ट्रिप? बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? खुश रहे। जिंदा रहा। अरे आ गए आप। तुम्हारे सामने हूँ तो मतलब आ ही गया हूँ ना मैं। देखिए ना परजाई जी, ये क्या बात हुई? हाँ, एक तो इतने दिनों बाद आए हो, अच्छे से बात करो दामिनी से। परजाई जी का ऑर्डर है तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी ना। कैसी हैं आप दामिनी जी? हाँ? अब ठीक है ना? ओए आरपी, तू पहले गले लगा के यार। थैंक यू। शादी कर रहा है तू? हाँ हाँ, मुबारका। यार बता तू, लड़की कौन है, कहाँ मिली, फैमिली कौन है? देख, इन्होंने तो मुझे बस यही बताया कि तू शादी कर रहा है। ओए तू जा रहा है ना लड़की के घर, तो अपनी आंखों से देख लेना कि कैसी है। यार आरपी तू बता, लड़की है कैसी? चाचू एक मिनट ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। सॉरी, एक मिनट। मैं ये बैग रख देती हूँ। हाँ जल्दी ऐसे ना चलना है फिर। बीजी तुसी दसो कौन है कुड़ी, कहाँ मिली? ओए ऐसी बातें मेरे से पूछा कर। कुड़ी है जुगनी ते मुंडा वे जुगनू। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। बस थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी और उसका तो वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। भाई बड़ा अच्छा लगा आपके परिवार वालों के साथ मिलके। ऐसा लग रहा है जैसे अपने परिवार वालों के साथ मिल रहे हैं। जी शुक्रिया। अच्छा वो पूर्वी की माँ कहाँ है?
उस दिन वो फोन पे बात कर रही थी तो मुझे उसकी आवाज बड़ी मीठी लगी। वो यही है जी, वो देखो प्राची, पूर्वी की माँ। नमस्ते। मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। हाँ जी। ये मेरी बहन विशाखा, इनकी बेटी दिव्या, वो मेरी पत्नी मनप्रीत, पूर्वी और दिया अंदर है। हाँ, ये हमारे घर की सदस्य है बिजली, घर का सारा काम काज देखती है। मैं पानी लेके आती हूँ। अरे मैंने तो देखा है जब लड़के वाले लड़की के घर आते हैं तो लड़की पानी लाती है। पानी? किस जमाने की बात कर रही है? अरे लड़कियां तो चाय और पकौड़े भी तो लाती है। साथ में बिस्कुट भी और समोसे भी। हाँ दादू, और वो भी घूंघट लेकर। माफ कीजिएगा, हमारी फैमिली थोड़ा मजाकिया है, सबको मजाक करने की बहुत आदत है। तो बहुत अच्छी बात है ना, इसी बहाने सब हंसते खेलते रहते हैं, जो कि घर में होना चाहिए, नहीं? आरवी से मिलकर उसे संस्कार देने वाली इस परिवार का अपने आप पता चली जाता है। नमस्ते। नमस्ते। और ये है हमारे घर की सबसे शरारती लड़की दिया। मैं शरारती? ये शक्ल देखो कितनी क्यूट हूँ मैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ऐसे बात करते हैं? कोई बात नहीं, ये चहकती है तभी तो घर महकता है और तभी तो जिंदगी लहकती है। चहकने दो, आपको नहीं पता है पूरा घर इसने सर पे उठा रखा होता है। मैं आई क्यों? I mean, आप लोगों से मिलने आई थी। मैं पूर्वी दी को लेके आती हूँ। सबसे मुलाकात हो गई लेकिन पूर्वी के फादर से मुलाकात नहीं हुई है। कहाँ है वो? दरअसल कई साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। पूर्वी ने अपने पापा को देखा ही नहीं। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी। वी आर सो सॉरी। एक्चुअली हमें पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो है। मेरा मतलब है, हम सबके दिलों में है, उनका प्यार हमारे साथ है। वैसे पूर्वी को तो बुलाइए। कहाँ है पूर्वी? हम खास उसी से तो मिलने आए हैं। अरे लो आ गई। पुरानी बातों को क्यों याद करना? क्यों बीजी? सही कह रही है पुत्र, जो बीत गया उसे याद ही क्यों करना? जो मिल रहा है उसे देखो ना, कितनी समझदार हो गई है मेरी बहू। आपको कुछ चाहिए था बीजी? हाँ, वो जो पूरी के लिए मंगाया था ना, तो वो सारा सामान थोड़ा आएगा तो नीचे। हाँ, आप चलिए, बस मैं आती हूँ। रुको, तुम जाओ, मैं बनाती हूँ। And it's ready. On time. Thank you. Looks nice. Not bad. अब तुमने बात की पूर्वी से? किस बारे में? मैंने कहा था ना, वो लड़का आरवी जिससे वो शादी करने चाह रही है। एक बार सोच ले अपने डिसीजन के बारे में। पीयू को वो पसंद है। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने हमसे हमारे पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट छीना है। एनीवेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो हो रहा है उसे रोक भी तो नहीं सकते। तो मुझे ये बताओ कि शादी कब है? तुम आओगे शादी में? ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं आऊंगा शादी में? कब है शादी? कल है।
मुझे लिफ्ट नहीं, मतलब मैं यहाँ थोड़ा काम से आई थी तो बस मैं उस तरफ जा ही रही थी और 1 सेकेंड, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? नहीं वो सब ऐसे हंस रहे थे फिर जैसे जैसे वो मतलब ऐसे हंसते हैं ना जो मतलब वो देख लेते हैं ना ऐसे रोड पर कोई लड़का लड़की साथ में ऐसे आंखों में देख रहे थे प्यार से, तो वो लोग ऐसे हंस रहे थे इसलिए तुम नर्वस हो गई। कौन हूं मैं? बताओ। तुम मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, और अगर हम एक दूसरे को देख भी रहे थे तो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तुमको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो मैं स्टिचिंग के लिए आई थी, थोड़ा मेजरमेंट ठीक करवाना था इसलिए। और उसके बाद घर। ओह कूल, ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं पर वो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम आई मीन मुझे टाइम लग जाएगा इसलिए तुम जाओ। थैंक्स। इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगा, नो इश्यूज, तुम कर लो अपना काम। ठीक है। अरे भाई वो इंस्पेक्टर, भाई बिस्तर यहाँ है और आप यहाँ क्यों? मैं तेरे को ढूंढ रहा था। तेरे को ना एक काम करना है मेरा, तेरे को ना सबको मिठाई बांटनी है। हाँ, मेरे फेवरेट रसगुल्ले ने सबको बांट दे, जितने अपने काम वाले जितने हैं ना, अपनी फैक्ट्री में काम करते जितने भी है ना, अपने पार्टी में जितने भी, सबको मिठाई बांट। मैं तो बोलता पूरे मुंबई को मिठाई बांट। पूछ तो सही क्यों? तेरे भाई की शादी हो गई पूर्वी भाभी से। मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं। पूर्वी से शादी हो गई मेरी, पर सपने में हुई यार। इस सपने में ना हम दोनों साथ में थे, साड़ी पहनी हुई थी उसने, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा, फिर वो गले में मंगलसूत्र, फिर वो राउंड राउंड जो करते, फिर वो 7 वचन 8 वचन वो सब कुछ किया। और सपने में यार भाई, सपने में शादी होती है। सपने में हो यार, रियलिटी में शादी होती है। शादी हो गई। वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, हम दोनों पति पत्नी है। शादी हो गई। मेरी शादी में तू नाचेगा नहीं, मेरा भाई तू नाचेगा नहीं। हट 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 हट, मैं नाचता हूँ। पहले मैं जस्सी को बोल के आता हूँ। तू जस्सी को जानता है? मैं जस्सी को बोल के आता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ओए, तूने सुना? वो तेरी शादी हो गई पूर्वी से। तू कितने सपने देख रहा था? शादी हो गई। ओए नाच। हैप्पी शादी टू यू। ओह बोलने का, जब मैं ऐसे करूँ तो ओह बोलने का। हैप्पी शादी टू पूर्वी, हैप्पी शादी टू अस, हैप्पी शादी टू यू, हैप्पी शादी टू यू, हैप्पी। तू नाचता क्यों नहीं है यार? प्रसाद की लाइन में खड़ा है। देख मैं बिना म्यूजिक के कितना गाया, कोई गा के तो दिखा इतना सुरीला है? बिना म्यूजिक के मैं गाया ना। नाचने के लिए म्यूजिक चाहिए तेरे को, हैं? बिना म्यूजिक के तू नहीं नाच सकता। नहीं, चल काम करते हैं, मैं गाना गाता हूँ तो उस पर डांस करना, ठीक है? हाँ। ओ तेरे भाई की शादी हो गई, आहा तेरे भाई की शादी हो गई। भाई बिना म्यूजिक के गा सकते हैं, लेकिन नाचना ये कैसे भाई? तेरे बहुत नखरे है यार, कितनी फैसिलिटी चाहिए। चल अब मैं म्यूजिक बजा दूँ, ठीक है? अब नहीं नाचा ना तो यहाँ से मैं तेरे को उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, ठीक? चल। तेरे भाई की शादी हो गई, तेरे भाई की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई। अंदर चलो, कॉफी पीकर जाना, मैं अच्छी बनाती हूँ। श्योर, मुझे पसंद आएगी। हाँ, मैं पसंद आई तो कॉफी भी। फिर कभी ऑफिस में कोई वेट कर रहा है, लेट हो जाएगा। ओके,
आई एम सॉरी। आई मीन तुम मेरी वजह से यहाँ तक आए और तुम्हें इतना सारा काम होता है, बट मैं आ सकती थी तो क्यों मुझे पता आए? है तुम आ सकती थी, तुम सब कुछ कर सकती हो, पिछले 20-21 साल से तो करती ही आ रही हो, लेकिन तब मैं नहीं था ना तुम्हारे साथ। अब मैं हूं, तब मुझे कुछ करने दो तुम्हारे लिए। लाइफ में एक बार हर चीज का बोझ लेना छोड़ दो तुम, प्लीज। मैं आ गया हूं ना, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, क्योंकि मैं बना चुका हूं। और हाँ, अभी अकेले जा रहा हूं, लेकिन कल तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, बारात लेके आऊंगा कल। बाय।